हेलो। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। पीयूष नहीं है अभी। एक सेकंड रुकना, पीयूष को जरा कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? चलो। चलो, पीयूष का तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा यार, फोन उसका वो भी हो रखा है। मैसेज जा ही नहीं रहा है पीयूष को ना। डबल टिकिंग। चलो, तुम्हारा कुछ रह गया था ना शायद लास्ट क्लास में।
हाँ जी, कन्वर्जन्स रह गए थे शायद, इमोशंस। ठीक है, तुम्हारा कन्वर्जन रह गया था। मेरा भी ना नेटवर्क है जो वो ठीक नहीं है यहाँ पे ना, या स्लो है क्योंकि बारिश की वजह से वो हो नहीं पाया है, तो मैंने फोन से ही किया है अभी। अच्छा, फ़ोन से ही कर रखा है। हाँ जी, वो वाई नेट है नहीं है। ठीक है, चलो। मतलब तुम उसमें ही हो, क्या कहते हैं, लैपटॉप में ही हो ना? नहीं, लैपटॉप पे ही हूँ। जो मेरा नेट है वो मेरे फोन से कनेक्ट है, वाईफाई से नहीं है, तो अभी वो स्लो है थोड़ा। ओके, चलो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन्स देख लेते हैं क्या होते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हुआ। हाँ जी। देखो, बात करते हैं यहाँ पे अब हम कन्वर्जन्स की। ठीक है, कन्वर्जन एक्चुअली में क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखो, कन्वर्जन का मतलब होता है सिंपल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हमारी वेबसाइट पे कोई आया, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे आने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे आने के बाद जो यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे किस टाइप के एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि वो किस तरीके के हमारे यहाँ पे एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे हो सकता है कोई कई सारे बटन्स लगे हों। ठीक है, जैसे कॉल नाउ का बटन लगा हो, साइन अप का बटन लगा हो, या फिर क्या कहते हैं, ऐड टू कार्ट का बटन लगा हो। ऐसे बहुत सारे जो हैं कन्वर्जन्स हमारी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन एक्शंस हम बनाते हैं। अब ये कन्वर्जन एक्शंस बनाने से होता क्या है, इन कन्वर्जन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमें एक ऑडियंस मिलती है जो हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अब जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जब तुम जाते हो, तो वहाँ पे जाके अगर कोई प्रोडक्ट को तुम ऐड टू कार्ट कर देते हो, तो तुमने क्या करा, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया, मतलब तुमने एक एक्शन वहाँ पे, कन्वर्जन एक्शन वहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब अगर वो कन्वर्जन एक्शन जो है वो अगर, सपोज करो कि आपका जो कन्वर्जन एक्शन है वो अगर आपने बनाया हुआ होता, ठीक है, सपोज करो आप अमेजोन पे जाते हो तो उन्होंने कन्वर्जन एक्शन बना रखे होंगे वहाँ पे कि जितने लोग भी मेरी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, उन लोगों का डेटा वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो तुम जैसे ही उसके वेबसाइट पे जाते हो और ऐड टू कार्ट करते हो प्रोडक्ट को, तो क्या होता है, ऐड टू कार्ट करते ही जो है आपकी डिटेल्स उनके पास चली जाती है, बट आप उसको परचेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने देखा, आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो कि वही प्रोडक्ट आपको बार 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 दिखने लग जाता है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने कन्वर्जन एक्शन बनाया था ऐड टू कार्ट का, जो जितने लोग भी ऐड टू कार्ट परफॉर्म कर रहे थे उतने लोगों का डेटा उसके पास चले गया, और फिर वो क्या करता है, उन लोगों को, उस ऑडियंस को क्या करता है, आगे चल के यूज़ करता है। तो रिमार्केटिंग के अंदर भी सेम चीज़ होती थी। अब आप बोलोगे कि रिमार्केटिंग के अंदर भी तो यही होता है, तो रिमार्केटिंग के अंदर सिर्फ हम पेजेस का पता लगाते थे कि कोई यूज़र मेरे इस पेज पे जा रहा है तो उसको ट्रैक कर लो, कोई यूज़र मेरे उस पेज पे जा रहा है तो उसको ट्रैक कर लो। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कन्वर्जन एक्शंस की, ठीक है, तो कन्वर्जन एक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है,
कन्वर्जन एक्शन के अंदर जो वेबसाइट के अंदर एक्शन हुआ है वो हम ट्रैक कर सकते हैं, जबकि रीमार्केटिंग में सिर्फ हम पेज पे आने वाले बंदे को ही ट्रैक कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्शंस को बेसिकली उसके ट्रैक करते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्शंस को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। है। क्लियर? हाँ जी। तो अभी समझ में आया रिमार्केटिंग और उसमें दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि कन्वर्जन एक्शंस अब जो हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है, हम कैसे कन्वर्जन एक्शंस बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे अपने गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर। चलो, अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कन्वर्जन्स क्रिएट करते हैं। तो कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो मेजरमेंट के अंदर आओगे आप, ठीक है। तो जैसे ही आप मेजरमेंट के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कन्वर्जन का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड देना। 1 मिनट दे देना यार जस्ट। चलो, अब यहाँ पे देखो
कि यहाँ पे आप देखो हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जन की, ठीक है, तो कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्जन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो बेसिकली अब यहाँ पे हम कन्वर्जन किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करो, न्यू कन्वर्जन, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन पे आया, ठीक है। अब इसके बाद आने के बाद यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे जो है कन्वर्जन किसका आपको ट्रैक करना है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों को किसका कन्वर्जन देखना है, हमें वेबसाइट का यहाँ पे कन्वर्जन देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यहाँ पे डोमेन को स्कैन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट जिसके ऊपर हमें कन्वर्जन्स बनाने हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली स्कैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कन्वर्जन किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐड न्यू कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे गोल एंड एक्शंस को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, कि हमारा गोल्स और एक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है, कि आप जो अपना कन्वर्जन जो आप यहाँ पे बना रहे हो वो किस चीज़ के ऊपर आपको कन्वर्जन बनाना है बेसिकली, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे बुकिंग अपॉइंटमेंट, साइन अप का, रिक्वेस्ट कोड, डायरेक्शन, आउटबाउंड लिंक, ठीक है, पेज व्यू का अगर आपको बनाना है या फिर कुछ अदर्स बनाने हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेकआउट, परचेज, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे जो है वो कन्वर्जन्स जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। अब कन्वर्जन आपको वही बनाना है, याद रहे, जो कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे हो सकता है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब का कन्वर्जन बना दूँ, मेरी वेबसाइट में ऐसा कुछ होना भी चाहिए कि सब्सक्राइब वाला ऑप्शन, कि हाँ भाई क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सब्सक्राइब वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, करेक्ट। तो तभी तो वो वर्क करेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपकी वेबसाइट पे वो कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब जैसे सपोज करो मैंने बुक अपॉइंटमेंट का कन्वर्जन बना दिया, अब मेरी वेबसाइट में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं जो है अपॉइंटमेंट को, मतलब कि कोई मेरी वेबसाइट पे आए और आके मेरी वेबसाइट पे कन्वर्जन बुक नहीं, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करे। तो ऐसे केस में कन्वर्जन बनाने का कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे हमको जो है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली इस तरीके से जो है वो कन्वर्जेंस जो है वो डिफाइन करने हैं। अब जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ साइन अप का, कि भाई मेरी वेबसाइट है जिसमें साइन अप का कन्वर्जन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे उसमें ऑप्शन आता है साइन अप का, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब उसके बाद इस कन्वर्जन को हमें नाम देना है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम देना है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट साइन अप, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। ये देने के बाद अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। वैल्यू का मतलब, कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या है, सिंपल सा ये है कि आप का एक कन्वर्जन होने में आपको, आपकी कितनी वैल्यू लग रही है, ठीक है, कि आपका जो एक कन्वर्जन है उसको क्रिएट होने में, उसको कंप्लीट होने में आपकी कितनी वैल्यू जो है इसके अंदर लग रही है,
ठीक है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो है वो कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यूज द सेम वैल्यू फॉर द ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, और डोंट यूज एनी वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू क्या देना चाहते हो। सपोज करो कि आपका कोई प्रोडक्ट है 500 रुपये का, ठीक है, और गूगल की तरफ से आपको जो कन्वर्जन है वो मिलता है, सपोज करो मतलब कि 200 रुपये या 300 रुपये में आपको एक कन्वर्जन मिल जाता है। मतलब कि अगर आपकी उसमें 200 रुपये 300 रुपये पे क्लिक करने के बाद एक बंदा जो है आपको कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, साइन अप करना। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि उसने परचेज ही कर लिया। यहाँ पे कन्वर्जन का सिंपल सा मतलब होता है कि परचेज करना, कि भाई उस बंदे ने कुछ जो है आपकी वेबसाइट से आके कुछ कन्वर्जन कर दिया, मतलब कि साइन अप कर दिया। क्योंकि अभी हम तो फिलहाल साइन अप का कन्वर्जन बना रहे हैं हम पर, और कोई कन्वर्जन तो बना नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ साइन अप की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जो है अपने अकॉर्डिंगली इसको दे सकते हैं। जैसे सपोज करो कि भाई मेरा प्रोडक्ट 500 रुपये का है, तो मैं यहाँ पे सपोज करो 100 रुपीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई 100 रुपये में मुझे एक कन्वर्जन मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 100 रुपये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो काउंट, काउंट के अंदर देखो एवरी और वन, दो टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। एवरी और वन दोनों में क्या अंतर है, देखो एवरी का मतलब क्या है कि एक बंदा मेरी वेबसाइट पे 10 बार क्या कहते हैं, देखो साइन अप के टाइम पे तो आपको यहाँ पे सिर्फ वन ही लेना है, आपको हमेशा यहाँ पे वन ही लेना है। मतलब कि अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल कन्वर्जन करता है तो उसको आप एक ही गिनोगे, आप उसको अलग अलग कन्वर्जन के अंदर नहीं लोगे। ठीक है, आपको उसको क्या करना है, सिंगल पे ही उसको काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर वो आपकी वेबसाइट पे आके मल्टीपल कन्वर्जन कर रहा है पर बंदा तो एक ही है, ठीक है, बंदा तो एक ही है ना, तो आपको उसको एक पे ही काउंट करना है। हम्म, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से जो है हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आता है ऑप्शन क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वो जो कन्वर्जन, जब वो बंदा कन्वर्ट होगा आपकी वेबसाइट पे, तो कन्वर्ट होने के बाद सिंपल सा फंडा है कि भाई वो बंदा कितने दिन तक आपके उस पर टिका रहेगा। मतलब कि वो जो पर्सन है, जब अगर सपोज करो वो आपके कन्वर्जन पे आ रहा है, तो वो कितने टाइम तक आपके कन्वर्जन पे टिका रहेगा। ठीक है। ठीक है, कितने टाइम तक वो आपके कन्वर्जन की विंडो पे टिका रहेगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ देन उसके बाद जो है यहाँ पे इंगेज व्यू, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये वीडियोस बेसिकली जो वीडियोस वगैरह होती है उसको ट्रैक करने के काम आता है। ठीक है, हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी उसके बाद आपको इसमें कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको सीधा यहाँ पे क्या करना है, ये करने के बाद सीधे आपको यहाँ पे डन पे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डन पे आओगे, तो डन पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका कन्वर्जन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसकी यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है। ठीक है, सॉरी सेटिंग के अंदर बोल रहा हूँ। ये करने के बाद आप सिंपली इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे यहाँ से। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू जैसे आप करोगे तो फिर अब आपको ये टैग, अब भाई वो है उसको कैसे पता चलेगा, जो आपका यूज़र है उसको कैसे पता चलेगा कि क्या कहते हैं, वो जो वेबसाइट आपकी वो कैसे ट्रैक करेगी चीज़ों को। ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि बेसिकली कि किस तरीके से जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर चीज़ों को ट्रैक करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बेसिकली एक टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो टैग ही तो होगा जो बताएगा सारी चीज़ों को, हम्म, है ना। उस टैग के थ्रू ही तो हमें पता चलेगा कि ठीक। जो हमारा वो है, उस टैग के थ्रू ही हमको सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी, राइट, कि किस तरीके से जो है वो आपका अ, जो टैग है वो बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ पे जो है सेटअप करना है स्टैक को। ठीक है, एक सेकेंड, हैंग क्यों हो रहा है।
अब ये टैग को क्या करना है, मैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो लगाना है। ठीक है, अब एक काम करो, आप स्क्रीन को शेयर करो, ठीक है, और स्क्रीन शेयर करके फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से GTM के थ्रू हम इसको लगाएंगे। ये कन्वर्जन्स में कैसे करना है? इस पे क्या कहते हैं, उसको देखो, कन्वर्जन का ऑप्शन होगा इधर, टूल्स के अंदर आओ। गोल्स के अंदर है। कन्वर्जन एक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं, इसमें आ रहा है कन्वर्जन्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर आना, ये तुम्हारा नया वाला है ना? एट्रीब्यूशन आ रहा है। एक सेकंड रुको। ये तुम्हारा ये नया वर्जन है ना, इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन कन्वर्जन के अंदर नहीं आ रहा था। एक सेकंड रुको, देखता हूँ टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, मेजरमेंट के अंदर नहीं आ रहा क्या? नहीं, तुम्हारे उसमें देखो, टूल्स के अंदर आओ एक बार। इसमें कहाँ गया? टूल्स के अंदर आ गए? हाँ जी। गूगल टैग। नहीं नहीं नहीं,
शेयर्ड लाइब्रेरी नहीं, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर तो एक काम करो ना तुम, इसको यार पुराना वाला ही वो कर लो। कैसे? इसको ना पूरा अपीयरेंस में जाके ना इसको ओल्ड वर्जन कर लो। ये वाला यूज प्रीवियस डिजाइन। हाँ, यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन। हाँ, ये रहा। वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डालो। तो इसमें शायद ये ले ना ले, क्योंकि तुम्हारा एसएसएल नहीं लगा हुआ ना। बनाओ, इसमें कोई सा भी पिक कर सकते हो। कन्वर्जन नेम दे दो। क्या नेम दे सकते हो? कुछ भी दे दो, अपने अकॉर्डिंगली दे दो। फ्रेंच विद दिलप्रीत लिख दो। हाँ, वही दे दो। ये सेकंड वाला करना था ना? हाँ, यहाँ पे अपना कन्वर्जन वैल्यू डाल दो 100 रुपीज़। यहाँ पे 1 लेना है। ठीक है, इसको डन कर दो। डन करने के बाद नीचे आओ। ये आ गया ना पेज व्यू, सेव एंड कंटिन्यू।
टैग भी तो लगाना था। कोई नहीं, ये कौन सा वाला लगाया तुमने? बैक जाओ, नहीं बैक जाओ। कहाँ पे? हम्म। हाँ इस पे पेज व्यू पे, हाँ इधर क्लिक करो। हाँ यहाँ पे टैग सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूज़ गूगल टैग मैनेजर, टैग मैनेजर के थ्रू हम इसको सेटअप करेंगे। और अपना एक न्यू टैब है ना, टैग मैनेजर ओपन कर लो। ये वाला है। हाँ जी, गूगल टैग मैनेजर। तुम्हारा वो तो था टैग मैनेजर पे, तो तुम्हारा वो नहीं था। बैक जाओ एक बार, स्टार्ट फॉर फ्री करो। आया तो ले जाएंगे। नहीं नहीं, बैक जाओ ना, तुम्हारा वर्क स्पेस पे जाओ, तुम्हारा ऑलरेडी बना तो हुआ है, इसमें नया क्यों बना रहे हो? बैक जाओ। और बैक जाओ। यहाँ पे टाइप करो दोबारा गूगल टैग मैनेजर। टैग मैनेजर करो, इस पे पहले लिंक पे क्लिक करो। तुमने इस मेल आईडी से नहीं बनाया था क्या? साइन इन करो। हाँ तो डायरेक्ट तुम्हारा टैग मैनेजर ही ओपन होना चाहिए, तुम कोई दूसरी मेल आईडी तो नहीं ओपन कर रखी? हाँ ये आ गया ना, फ्रेंड्स विद सेल्फ सीरीज पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू टैग करो।
ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो। अब इस पर तुम्हें ना, हमने क्या बना रहे हैं, कन्वर्जन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, सर्च करो गूगल कन्वर्जन, टेम्पलेट मिल जाएगा तुम्हें उसका। गूगल रिमार्केटिंग लिखो ना। नीचे आ, रीमार्केटिंग। हाँ नीचे आ तो गया, थर्ड नंबर पे देखो गूगल एड्स रिमार्केटिंग। ठीक है, अब वहाँ पे जाओ और कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल होगा, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, जो भी कन्वर्जन आपने बनाया ना। देखो इसमें कन्वर्जन आईडी लिखी ना 1146, नीचे देखो। हाँ ये कन्वर्जन आईडी ऊपर वाली, हाँ इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करो, और इसी के नीचे कन्वर्जन लेबल है वो WHY करके वो कन्वर्जन लेबल पे कॉपी पेस्ट करो। और उसके नीचे कन्वर्जन लेबल है, उसको भी वहाँ पे यूज़ कर लो। यहाँ पे करना है क्लिक। हो गया? नहीं, बस नीचे आओ, स्क्रॉल करो नीचे, ट्रैकिंग पे यहाँ आओ, ट्रैकिंग पे आओ नीचे, सबसे नीचे। हाँ ट्रैकिंग पे इसको ऑल पेजेस कर दो। इस पे क्लिक करना है वैसे। हाँ ट्रैकिंग पे क्लिक करो ना, इसको ऑल पेजेस कर दो यहाँ पे। सेव। इसको बस हो गया ना, लगा दिया, सेव कर दो। सेव सबमिट, वो जो पूरा प्रोसेस है वही सेम चलेगा। सेव। हो गया। ठीक है, इसको सबमिट कर दिया। हो गया। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपका जो है रिमार्केटिंग का टैग जो है वो यूज़ हो गया। ठीक है, अब कोई भी एक एडवर्टीजमेंट बनाओ तो आपको ना ये जो आपका रिमार्केटिंग नहीं, सॉरी, जो अभी आपने क्या बनाया अभी, पेज व्यू का बनाया ना, तो जब आप अब एडवर्टीजमेंट बनाओगे ना तो आपको ये पेज व्यू का कन्वर्जन दिखाई देगा। जाओ गूगल एड्स पे और एक ऐड बनाने की कोशिश करो।
न्यू कैंपेन बनाऊँ? सर्च वाली नीचे आओ, और नीचे आओ, सर्च ऐड यहाँ पे सेलेक्ट करो। रुको, इसमें बैक जाओ, तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया? क्या? बैक बैक जाओ एक बार। यहाँ पे देखो, ऊपर ऊपर देखो थोड़ा सा। देखो वो पेज व्यू का तुमने अभी बनाया था ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया ना पेज व्यू। ठीक है। इस पे क्लिक करना। नहीं नहीं, इसको ऑटोमेटिक रहने दो।
ठीक है, हो गया, बन गया। हाँ जी। हो गया। ठीक है, तो इसी को हम कन्वर्जन बोलते हैं और इसी तरीके से हम लोग जो हैं वो कन्वर्जन्स क्रिएट करते हैं। हाँ ठीक है, जी। तो ये कन्वर्जन्स हमें क्या फ़ायदा देते हैं कि जो हमारी ऑडियंस जो हमारे ऐड टू कार्ट और इधर उधर जो है बास्केट में ऐड करती है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करती है, तो ऐसे लोगों को भी एड जो है वो देखने को मिलती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग, क्योंकि देखो रिमार्केटिंग में भी सेम चीज़ होती है, बट रिमार्केटिंग में क्या होता है, लिमिटेशंस हैं किस चीज़ की, कि रिमार्केटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो है पेज व्यू के ही वो कर सकते हो। ठीक है, पेज व्यू का ही आप जो वो है वो बना सकते हो, कन्वर्जन बना सकते हो उसके अंदर। बट हमारी वेबसाइट पे जब कोई एक्शंस करता है कन्वर्जन, जैसे कि पेज व्यू के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बटनों पे क्लिक करना, ऐड टू कार्ट करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, बास्केट में ऐड करना, परचेज करना, तो ऐसी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए हमें कन्वर्जन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वो रिमार्केटिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है, हाँ तो जी। बस तुम्हारा यही रह गया था कन्वर्जन। तो अभी वो लैपटॉप नहीं है उसके पास, इस वजह से पीयूष नहीं ज्वाइन कर पाए। तो कल से फिर हम फेसबुक आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। हम्म। ओके।